ठीक है, मुजफ्फर खान साहब बताइए क्या कहेंगे शहजाद पूनावाला के आरोपों पर, और क्या ये कश्मीर की सियासत की हकीकत नहीं है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि 370 जो था वो इनके मुताबिक शहजाद पूनावाला साहब ये कह रहे हैं कि 370 जो था वो अंबेडकर भी नहीं चाहते थे, और 370 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जब इंट्रोड्यूस हुआ तो किसी मेंबर ने सवाए मौलाना शिबली के किसी भी मेंबर ने अपोज नहीं किया और यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स अगर आप देखेंगे उनमें इसका जिक्र है। रहा सवाल, खैर जब हो गया सो हो गया, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। जहाँ तक रहा कि भाई चाइना को दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया हमारा जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, वो हम भी चाहते हैं कि वापस लो। हम भी पिछले 10 सालों से एक ही बात सुन रहे हैं कि पीओके को वापस लेना है। हम भी चाहते हैं वापस लो। अगर गलती हुई है तो आपको भी मौका मिला, आपने दुरुस्ती क्यों नहीं की आज तक? और हम लोग तो पिछले 10 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि भाई पीओके को वापस लेना है। जितना जल्दी हो सके हमसे जो आपको सहायता चाहिए हम भी देने के लिए तैयार हैं। बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट और बगैर किसी बेस के इस तरह हमें नहीं करनी चाहिए कि कौन इसमें आना चाहता था, कौन नहीं आना चाहता था, कौन देना चाहता था और कौन नहीं देना चाहता था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बुलाया उस पर डिबेट हुई थी। ये कोई ऑल ऑफ अ सडन नहीं आ गया अचानक। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट के बाद 1950 में जब आइन वजूद में आया तो 370 उसका हिस्सा था, उसका पार्ट था। ये किसी न नेहरू जी ने जाती तौर पर लाया न किसी दूसरे ने लाया। ठीक है, पूछ लेते हैं शहजाद जी से, जवाब गारंटी थी क्योंकि उस वक्त एक बात मैं और कह दूं, उस वक्त क्योंकि जो एक्सेशन का जो असूल था वो बुनियादी असूल ये था कि अगर पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है और राजा, पूरी ये खाली जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, सबके लिए था, और महाराजा अगर हिंदू है तो उस सूरत में एक्सेशन जो है वो लोगों के मर्जी से होगा, महाराजे का एक्सेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने, लोगों ने इसको बाद में रेटिफाई किया एक्सेशन को, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेशन को रेटिफाई किया हुआ है कि भाई हमें मंजूर है, ये हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 की। खान साहब आपसे एक बार मैंने पूछा था कि खान साहब एक मिनट, खान साहब मैंने आपसे एक बार पूछा था कि आप कितने साल पहले कश्मीरी पंडित से कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए, तो आपने कहा कि हाँ हमारे बाप दादा भी हुए होंगे। तो मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि भाई क्यों कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने बोला उस वक्त का राजा जो है मुसलमान था, उस वक्त का राजा मुसलमान था, तो अब तो राजा हिंदू है, तो हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए, क्या दिक्कत है? आप तो राजाओं के हिसाब से कन्वर्जन करते हैं ना। मेरे भाई मेरी बात सुनो यार, यहाँ कन्वर्शन की बात आप कहाँ से बीच में ले आए, मुझे समझ में नहीं आई। मेरे बाप दादा कश्मीरी पंडित नहीं थे मगर हिंदू थे। अगर आप 500 साल पीछे जाएंगे तो हमारे जो राजा थे वो भी बिम्बर के, जो इस वक्त पीओके में है। हम 3-4 पुश्तों पीछे अगर जाएंगे तो वो हिंदू थे। He was influenced by a saint. He embraced Islam. We are the offspring of that राजा। हम कश्मीरी पंडित से नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हिंदू थे, हिंदू से एक राजा ने आपको समझाया, आप बन गए। अब तो राजा हिंदू है ना, आप बन जाइए हिंदू, क्या दिक्कत है? अरे भाई राजा ने नहीं समझाया, मैंने कहा राजा ने समझाया, संत ने समझाया, जो संत राजा बन गया। समझाया, हमारे फोरफादर्स खुद राजा थे। मेरे फोरफादर्स एक राजा था। He was influenced by a saint. उसने इस्लाम कबूल और वो सेंट भी राजा बन गया ना बाद में किसी अरे भाई सेंट कहां से राजा बन गए? मेरे जो फोरफादर्स थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप उस डिस्कशन में क्यों पढ़ रहे हैं इस वक्त? नहीं, एक मिनट शहजाद, एक मिनट के लिए रुक जाइए। मैं सुशील पंडित जी को जोड़ना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर से को उसका मतलब है। जी दीपक जी, सुशील पंडित जी।
जी मैं सुन रहा हूं, कहिए। नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ, ऐसी एक बात खान साहब ने पहले भी कही है कि हाँ कश्मीरी पंडित थे और हिंदू लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, तो कैसे हो गए, क्या कारण से होते थे सर? अब दीपक जी देखिए, हिंदी है सांप निकल गया और लकीर पीटना। ये सांप निकल चुका है, अब हम लकीर पीट रहे हैं। दिक्कत आज ये है कि कश्मीर के हिंदू होने की कगार पर है। हम कश्मीर को उजड़ ही गए हैं, वहां तो ढूंढने पर नहीं मिलते, लेकिन अब जहां भी कहीं बसे हैं, जहां भी शरणार्थी कैंपों में हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, हमारी पीढ़ियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हम अपने परिवेश में नहीं हैं, एक समुदाय की तरह नहीं रह रहे हैं। और ऐसे में सरकार अगर टोकनिज्म करती है, झुंझुने देती है कि 2 एमएलए बन जाइए, 1 एमपी बन जाइए, एक महिला को भी बना लीजिए एमएलए। यहाँ पहले भी एमएलए रहे हैं, क्या होगा? मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ, कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि पहली बार को एमएलए बनाए थे, 6-6 साल वो एमएलसी रह गए। क्या हो गया? इस पूरे के पूरे समुदाय का क्या उपकार हुआ उससे? तो 2 लोगों का एमएलए बन जाना, अभी कांग्रेस ने एमपी बनाया एक कश्मीरी पंडित को, 6 साल वो एमपी रहे, तनखा साहब, मध्य प्रदेश से। यहाँ तो मिनिस्टर रहे हैं सुशील जी, उन्होंने कश्मीरी पीएल हंडू साहब हमेशा यहाँ जब भी सरकार बनी मिनिस्टर रहे हैं, आप ये क्यों भूल गए? रहने दीजिए, आपने अपनी कठपुतली है एमएलए और मिनिस्टर, और उन्होंने क्या किया है बनने के बाद, ये मुझसे मत बुलवाइए, कठपुतली को नहीं बनाओगे, ये मुझसे मत बुलवाइए। आप बोलिए, आपसे जनेऊ उतार के कुत्ते को पहना दिया था, अपना जनेऊ उतार के कुत्ते को पहना दिया था ने, जिसको आपने मिनिस्टर बनाया था, एमएलए बनाया था। आपके मुंह से ये अच्छा नहीं, मेरा मुंह से मत निकलवाइए। पीएल आप कैसी बहुत आए हैं और पार्टियां कैसी कैसे लोगों को बैठा देते हो यार यहाँ चैनल पे, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आप पीएल हंडू के बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो? आप वो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर था, मिनिस्टर रहे हैं और सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत की है उसने। राजनीति को जानता हूं, उनकी पूरी की पूरी सियासत को जानता हूं। राजनीति आपने जिन कठपुतलियों आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है अपनी कम्युनिटी के लिए? उस बंदे की कंट्रीब्यूशन है। पार्टियों ने तुम बनाओगे, कठपुतली नहीं होंगे वो। एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर बनाया है और उससे समुदायों का भला नहीं हुआ है, क्योंकि वो जर खरीद गुलाम होते हैं पार्टियों के जो उन्हें बनाती हैं। अगर आपने इस कम्युनिटी का, आप गुलाम हो किसी पार्टी के, आप भी तो गुलाम लगते हो। आपकी बातों से नहीं लगता मारने वाले हैं उनको, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आपकी बातों से हमें न्याय दीजिए। सबसे पहले हमारी कत्लो गारत की है, उन्हें फांसियों पे लटकाइए, चलाइए। आज तक पीड़ित की पुकार रहे हैं, आज तक उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज तक उन्हें 1 पैसा मुआवजा नहीं मिला है, अपने अपने घरों जमीनों के लुट। आज तक कोई मिलने नहीं गया। मैं समझ रहा हूँ सुशील पंडित जी, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, इसीलिए खान साहब के बीच में आपको लाया था। लेकिन अमित शाह ने 2 बातें कोट की है, पहले वो सुन लेते हैं और फिर मैं जाऊंगा हमारे सहयोगी शहजाद पूनावाला, मेरे पैनलिस्ट, और फारूक इंकलाबी जी के पास। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है।